आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, सम्मानित शिक्षकगण, अभिभावकगण और मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज का यह मंच केवल एक कार्यक्रम का मंच नहीं, यह एक विचार का मंच है, यह संकल्प का मंच है और एक परिवर्तन की शुरुआत का मंच है। आज हम यहाँ दो महान अवसरों को एक साथ मना रहे हैं। पहला महान विभूति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती और दूसरा रेडी यानी रुद्रा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का वर्षगांठ समारोह, जिसकी जड़ें गहराई से जुड़ी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्राथमिक विद्यालय से। यह केवल एक सहयोग नहीं है, यह एक संस्कार और संकल्प का संबंध है। जब हम बाबा साहब के जीवन को देखते हैं तो हमें सिर्फ एक महान व्यक्ति नहीं दिखता, हमें एक ऐसा बच्चा दिखता है जिसने अपमान को सहा लेकिन हार नहीं मानी। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था, पानी पीने के लिए किसी और का इंतजार करना पड़ता था। समाज में उन्हें बार बार एहसास दिलाया जाता था कि वे अलग हैं। लेकिन बच्चों, यही अलग होना एक दिन उन्हें सबसे महान बना गया। उन्होंने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। बाबा साहब ने यह समझ लिया था कि अगर मुझे अपनी और अपने समाज की स्थिति बदलनी है तो मुझे शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना होगा। उन्होंने दिन रात मेहनत की, विदेश जाकर पढ़ाई की और यह साबित किया कि परिस्थितियां नहीं, आपके प्रयास ही पहचान बनाते हैं। बाबा साहब का जीवन आसान नहीं था। जब उन्होंने समाज की सुधार की बात की तो उनका विरोध हुआ। जब उन्होंने समानता की बात की तो उन्हें रोका गया। जब उन्होंने आवाज़ उठाई तो उन्हें दबाने की कोशिश की गई। लेकिन उन्होंने अपनी कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हमें सिखाया, अगर रास्ता कठिन है तो समझ लो आप सही दिशा में जा रहे हो। बाबा साहब ने भारत को एक ऐसा संविधान दिया जहां हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार मिले। उन्होंने एक ऐसा भारत सोचा था जहां कोई ऊंच नीच ना हो, जहां हर बच्चा पढ़ सके, जहां हर इंसान सम्मान के साथ जी सके। आज का दिन हमारे लिए और भी विशेष है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्राथमिक विद्यालय केवल एक स्कूल नहीं, यह एक विचारधारा है, एक मिशन है। और उसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए रेडी यानी रुद्रा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट आज अपनी वर्षगांठ मना रहा है। यह संबंध हमें यह याद दिलाता है कि हमारा उद्देश्य केवल पढ़ाना नहीं बल्कि समाज को बदलना है। प्रिय साथियों, आज भी हमें खुद से सवाल पूछना होगा, क्या भेदभाव पूरी तरह खत्म हो गया है? क्या हर बच्चा शिक्षा पा रहा है? क्या सच में बराबरी की भावना रखते हैं? सच्चाई यह है कि अभी भी बहुत काम बाकी है, लेकिन यह बदलाव कोई और नहीं लाएगा, यह बदलाव हम और हमारे बच्चे लाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप सच में बाबा साहब को मानते हैं तो उनकी फ़ोटो लगाने से ज़्यादा ज़रूरी है उनके विचारों को अपनाना। आपके हाथ में मोबाइल है, आपके पास अवसर है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप उस अवसर का सही उपयोग कर रहे हैं? याद रखिए, शिक्षा ही वह ताकत है जो आपकी और आपके परिवार की किस्मत बदल सकती है। आज के दिन कई बार बाबा साहब के नाम को राजनीति से जोड़ा जाता है, लेकिन हमें यह समझना होगा, बाबा साहब किसी एक पार्टी या पार्टी के नहीं थे, वे पूरे भारत के थे, वे मानवता के थे। इसलिए हमें उनके नाम को नहीं, उनके काम को आगे बढ़ाना है। आइए आज हम इस मंच से सब मिलकर यह संकल्प लें, हम शिक्षा को प्राथमिकता देंगे, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, हम अपने समाज को बेहतर बनाने में योगदान देंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, एक छोटा सा बच्चा जिसने अपमान सहा वही एक दिन भारत का संविधान निर्माता बना। अगर वह कर सकता है तो आप क्यों नहीं? अपने सपनों को छोटा मत रखिए, अपने लक्ष्य बड़े रखिए और मेहनत इतनी कीजिए कि दुनिया आपको पहचानने लगे। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाते हैं जहाँ हर बच्चा पढ़े, हर इंसान बढ़े और जहाँ हर सपना सच हो। जय भीम, जय भारत, जय नवोदय। आप सभी को इतना कीमती समय देने के लिए, हमारी बातों को
सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये नन्हे